इस परिवर्तनकारी वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप यहां मौजूद हैं तो संभवतः आपकी रुचि अपनी हथेली पर दिख रहे अर्धचंद्र और एम अक्षर के गहरे अर्थ में है। ये संकेत वास्तव में किस बात का परिचायक हैं? क्या ये आपकी किस्मत से संबंधित हैं? कई आध्यात्मिक परंपराओं में इन प्रतीकों को शक्तिशाली पूर्व सूचक माना जाता है, जिन्हें अक्सर जीवन के चक्र, नियति और यहां तक कि मृत्यु से जोड़ा जाता है। आज हम इन संकेतों के अर्थ पर विस्तार से चर्चा करेंगे, उन 5 विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण करेंगे जो आपके सांसारिक पथ के समाप्ति के निकट होने का संकेत दे सकते हैं, और इस अनिवार्य चरण के लिए आध्यात्मिक तैयारी पर सुझाव भी प्रस्तुत करेंगे। यदि आपको आध्यात्मिकता, नियति और जीवन के रहस्यों में रुचि है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम अद्वितीय और परिवर्तनकारी विचार साझा करने का प्रयास करते हैं, जो आपको गहरी समझ के साथ जीवन में सही दिशा देने में सहायक होंगे। इस अभिषेक हथेली पर अर्धचंद्र, जीवन के चक्र का प्रतीक। अक्सर अंगूठे के आधार पर दिखाई देने वाला अर्धचंद्र सदियों से सराहना का विषय रहा है। हस्तरीचना अर्थात हथेली पढ़ने की कला अनेक शताब्दियों से प्रचलित है, और इसके अनुयायी इस संकेत को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि अर्धचंद्र को दर्शाने वाली रेखा व्यक्ति के जीवन पथ का प्रतिबिंब होती है, जो न केवल विकास और पुनर्नवीनीकरण के चक्रों का प्रतीक है, बल्कि उन अनिवार्य परिवर्तनों का भी सूचक है जिनका हम में से प्रत्येक सामना करता है। अर्धचंद्र का गहन अर्थ हस्तरीचना में अर्धचंद्र जीवन के चक्रों का प्रतीक होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे चंद्रमा के चरण होते हैं। यह पूर्णता, विकास और एक चरण से दूसरे में संक्रमण का संकेत प्रदान करता है। यदि अर्धचंद्र स्पष्ट दिखाई देता है तो यह दर्शा सकता है कि व्यक्ति की आध्यात्मिक कड़ियां मजबूत हैं, उसमें गहरी आंतरिक समझ तथा ज्ञान विद्यमान है। ऐसे संकेत को अक्सर एक शुभ पूर्व सूचक के रूप में देखा जाता है, जो पुष्टि करता है कि व्यक्ति का जीवन पथ अर्थपूर्ण एवं संतुलित है। फिर भी यदि इस संकेत में परिवर्तन, धीरे धीरे गायब होना या बदलाव देखा जाए तो यह संकेत हो सकता है कि व्यक्ति का भौतिक जीवन चक्र समाप्ति के निकट है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, जब ऊर्जा एवं जीवन शक्ति घटने लगती है, तब अर्धचंद्र नए आध्यात्मिक चरण में संक्रमण का सूचक बन सकता है। यह परिवर्तन नकारात्मक घटना नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक समापन और आध्यात्मिक स्तर पर नए आरंभ की तैयारी का प्रतीक है। 1. गायब होना या रूप में परिवर्तन। यदि अर्धचंद्र कम स्पष्ट हो जाता है या धीरे धीरे अदृश्य हो जाता है तो कई हस्तरीचक मानते हैं कि यह सांसारिक यात्रा के समाप्ति के निकटता का संकेत है। ऐसा मंद पड़ना जीवन चक्र के अंत एवं किसी अन्य वास्तविकता में संक्रमण की तैयारी का प्रतीक समझा जा सकता है। 2. अनेक अर्धचंद्रों का होना। कुछ व्यक्तियों की हथेली पर एक साथ कई अर्धचंद्र जैसे संकेत देखे जा सकते हैं। पहला संकेत पारंपरिक रूप से प्राकृतिक जीवन चक्र का प्रतिबिंब होता है, जबकि अन्य विभिन्न जीवन चरणों के संक्रमण को सूचित कर सकते हैं। यदि अतिरिक्त संकेत फीके पड़ने लगें तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आत्मा अंतिम चरण के लिए तैयार हो रही है। 3. स्पष्ट तथा प्रबल अर्धचंद्र। एक स्पष्ट रूप से उभरा हुआ अर्धचंद्र पूर्ण आध्यात्मिक परिपक्वता और आंतरिक सामंजस्य का प्रतीक माना जाता है। ऐसे संकेत वाले लोग अक्सर जीवन प्रक्रियाओं की गहरी समझ और आत्मविश्वास का अनुभव करते हैं। हालांकि यदि इस प्रतीक की चमक में परिवर्तन आने लगे तो यह संक्रमण का संकेत हो सकता है, अर्थात
अंतिम पथ के समापन और संभावित रूप से परलोक में संक्रमण के लिए तैयारी। प्राचीन संस्कृतियों में अर्धचंद्र को हमेशा रहस्यमयी शक्ति का प्रतीक माना गया है। मिस्र की परंपरा में उदाहरण स्वरूप चंद्र प्रतीक को पुनर्जन्म तथा अनंत जीवन के देवताओं से जोड़ा जाता था। प्राचीन मिस्रवासियों का मानना था कि हथेली पर अर्धचंद्र परलोक से जुड़ाव दर्शाता है और जीवन पथ की समझ की कुंजी है। एशियाई संस्कृतियों में अर्धचंद्र को प्रकृति की चक्रीयता तथा ऋतुओं के परिवर्तन से जोड़ा जाता है। चीनी हस्तरीचक सदियों से इस संकेत को अनुकूल एवं प्रतिकूल कालों का सूचक मानते आ रहे हैं, जिससे लोगों को उनकी किस्मत में होने वाले परिवर्तनों का पूर्वानुमान लगाने में सहायता मिलती है। हथेली पर रेखाओं के मिलकर एम अक्षर बनना गहरे रहस्यमयी अर्थ का सूचक है। यह संकेत हस्तरीचना में सबसे शक्तिशाली में से एक माना जाता है, क्योंकि यह उस जीवन की ओर इंगित करता है जो नियति, अभिप्रेतता और विशिष्ट मिशन से परिपूर्ण है। एम अक्षर की प्रतीकात्मकता। एम अक्षर बनाने वाली रेखाओं की व्याख्या इस प्रकार की जाती है कि यह व्यक्ति के जीवन पथ का प्रतिबिंब होती है, जो महत्वपूर्ण घटनाओं एवं आध्यात्मिक परीक्षाओं से चिह्नित होती है। इस संकेत की उपस्थिति यह दर्शाती है कि व्यक्ति में नेतृत्व क्षमता, ज्ञान एवं अपने परिवेश पर प्रभाव डालने की शक्ति विद्यमान है। एम सा अक्षर वाले लोग अक्सर अपने संतुलित दृष्टिकोण के कारण दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं, जहां वे भौतिक तथा आध्यात्मिक के बीच संतुलन स्थापित करते हैं। साथ ही एम अक्षर में होने वाले परिवर्तन का भी अत्यधिक महत्व है। यदि यह अक्षर फीका पड़ने लगता है या इसके रूप में बदलाव देखा जाता है, तो कई हस्तरीचक मानते हैं कि व्यक्ति का जीवन उद्देश्य समाप्ति के निकट है। इसका अर्थ हो सकता है कि नियति द्वारा निर्धारित सभी महत्वपूर्ण कार्य एवं मिशन पहले ही पूर्ण हो चुके हैं और अब नए चरण में संक्रमण का समय आ गया है। प्रमुख संकेत एवं उनके अर्थ। एक, स्पष्ट प्रबल एम अक्षर। एक स्पष्ट रूप से उभरा हुआ एम अक्षर जीवन को लक्ष्य, नेतृत्व और शक्ति से परिपूर्ण बताता है। ऐसे संकेत वाले लोग अक्सर महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त करते हैं, आदर्श बनते हैं तथा अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करते हैं। तथापि यदि समय के साथ यह अक्षर अपनी चमक खो देता है, तो यह संकेत हो सकता है कि जीवन का उद्देश्य समाप्ति के निकट है और अब समापन का काल आ चुका है। 2. एम अक्षर का मंद पड़ना। जब एम अक्षर धीरे धीरे गायब होने लगता है या कम स्पष्ट हो जाता है, तो यह दर्शाता है कि जीवन पथ समाप्ति के निकट है। ऐसे परिवर्तन को यह संकेत माना जाता है कि व्यक्ति ने अपना अभिप्रेत कार्य पूरा कर लिया है और अब वह किसी अन्य अस्तित्व के स्तर पर संक्रमण के लिए तैयार है, चाहे वह परलोक में जाना हो या गहरी आध्यात्मिक नवजीवन की ओर बढ़ना हो। 3. अनेक रेखाओं से बनने वाला एम अक्षर। कुछ व्यक्तियों में एक साथ कई रेखाएं मिलकर एम अक्षर का निर्माण करती हैं। इस घटना को गहरी आध्यात्मिक जागरूकता का प्रतीक माना जाता है और कभी-कभी इसे पूर्व जन्मों से जुड़े कर्म संबंधों के रूप में भी देखा जाता है। यदि ये संकेत गायब होने लगें या परिवर्तित हो जाएं, तो यह महत्वपूर्ण जीवन चक्र के समाप्ति तथा आध्यात्मिक विकास के नए चरण के लिए तैयारी का सूचक हो सकता है। प्राचीन यूनानी संस्कृति में एम अक्षर बनाने वाली रेखाओं को भाग्य और भविष्यवाणियों से जोड़ा जाता था। दार्शनिक एवं ओरेकल का कहना था कि ऐसे संकेत उच्च शक्तियों की उपस्थिति का परिचायक होते हैं, जो व्यक्ति के जीवन पथ का निर्देशन करते हैं। मध्य युगीन यूरोप में
हस्तरीचना का प्रयोग भविष्यवाणी के लिए किया जाता था तथा एम अक्षर को उन विशिष्ट व्यक्तियों का प्रतीक माना जाता था जो वस्तुओं के सार को देख सकते थे और आने वाले परिवर्तनों का पूर्वानुमान लगा सकते थे। पूर्वी परंपराओं जैसे ताओवाद एवं बौद्ध धर्म में एम अक्षर यांग तथा यिन के बीच सामंजस्य का प्रतीक होता है। यहां यह संकेत याद दिलाता है कि हर जीवन चरण का अपना एक समापन होता है और आगे बढ़ने के लिए पुराने को त्याग कर नया अपनाना आवश्यक होता है। यह समझना कि जीवन के अंत के निकट आने का अनुभव केवल भौतिक ही नहीं बल्कि एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया भी है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। नीचे उन मुख्य संकेतों का विवरण दिया गया है जिन्हें अक्सर परिपक्व अवस्था या गहन आध्यात्मिक अनुभवों के दौरान देखा जाता है। ऊर्जा स्तर में अचानक कमी। जब जीवन के अंत के निकट आते हैं तो कई लोग शारीरिक ऊर्जा में अचानक कमी का अनुभव करते हैं। इस परिवर्तन की तुलना उस बुझते हुए आग से की जा सकती है। यहां तेज लौ धीरे धीरे मंद पड़ जाती है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि थकान पहले की तुलना में कहीं अधिक तेजी से आ रही है। पूर्व प्रिय कार्य अब उतने आकर्षक नहीं रहे हैं तथा अधिक विश्राम की आवश्यकता प्रकट होने लगी है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि शारीरिक ऊर्जा में गिरावट के साथ आंतरिक शांति तथा अपरिहार्य सत्य को स्वीकार करने का भाव भी आता है। इसे अक्सर शरीर एवं आत्मा के नए चरण में संक्रमण की तैयारी के रूप में समझा जाता है। 2. आसपास की दुनिया के प्रति बढ़ी हुई संवेदनशीलता जीवन के अंत के निकट पहुंचने का एक अन्य आम संकेत संवेदनाओं का तीव्र होना है। लोग दुनिया को अधिक उज्जवल तरीके से अनुभव करने लगते हैं। रंग अधिक गहरे, ध्वनियां अधिक स्पष्ट और गंधें भी तीव्र प्रतीत होने लगती हैं। ऐसी बढ़ी हुई संवेदनशीलता संभवतः इस कारण होती है कि आत्मा अधिक सूक्ष्म कंपनाओं के प्रति सजग होने लगती है। कई लोग इसे कुछ दिव्य या रहस्यमयी से जुड़ने के अनुभव के रूप में वर्णित करते हैं, जहां प्रत्येक क्षण विशेष अर्थ एवं महत्व से भर जाता है। यह जागरूकता व्यक्ति को अपने स्थान की समझ में सहायता करती है तथा आने वाले संक्रमण के लिए तैयार करती है। 3. अस्पष्ट पर गहन स्पष्टता और प्रकाश के क्षण। सांसारिक पथ के समापन के निकट कुछ लोग गहरी समझ या अचानक प्रकाश के क्षणों का अनुभव करते हैं। ये अनुभव तेज सपनों, दृष्टियों या यहां तक कि क्षणिक प्रबोधन की अवस्था के रूप में प्रकट हो सकते हैं, जब सभी जीवन के प्रश्न अचानक स्पष्ट हो जाते हैं। ऐसे क्षणों को यह संकेत माना जाता है कि आत्मा उच्च शक्तियों से संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर रही है तथा अंतिम संक्रमण से पूर्व अंतिम उपदेश प्राप्त कर रही है। कई लोगों का मानना है कि इन्हीं क्षणों में जीवन, मृत्यु एवं अस्तित्व के अर्थ पर लंबे समय से उठ रहे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। 4. भौतिक इच्छाओं से विमुक्ता। जीवन के अंत के निकट आते आते कई लोग अनुभव करते हैं कि भौतिक सुख सुविधाओं तथा सांसारिक इच्छाओं के प्रति उनकी रुचि धीरे धीरे कम हो जाती है। जो पहले महत्वपूर्ण एवं आवश्यक प्रतीत होता था, वह अपनी महत्ता खो देता है। इसके बजाय आध्यात्मिक खोज, प्रियजनों के साथ संबंधों की पुनर्स्थापना एवं आंतरिक शांति की ओर आकर्षण बढ़ता है। इस विमुक्ता को अक्सर यह संकेत माना जाता है कि आत्मा अपनी भौतिक आवरण को त्याग कर ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य की स्थिति में प्रवेश करने के लिए तैयार है। 5. शीर्षनी पूर्ण शांति एवं स्वीकृति की गहन अनुभूति। जीवन के समापन का एक अत्यंत प्रमुख संकेत पूर्ण शांति एवं नियति की स्वीकृति का अनुभव है। जो लोग अपने सांसारिक अस्तित्व के अंत के निकट होते हैं, उन्हें गहरी आंतरिक शांति का अनुभव होने लगता है, मानो वे पहले से ही अपरिहार्य परिवर्तनों को स्वीकार कर चुके हों। यह अवस्था
हमेशा तर्क संगत रूप से व्याख्यायित नहीं की जा सकती, परंतु यह अस्तित्व की आत्मा में उतर जाती है एवं व्यक्ति को जीवन को कृतज्ञता के साथ देखने में सक्षम बनाती है। यह समझते हुए कि प्रत्येक क्षण एक विशाल चक्र का हिस्सा है। विभिन्न संस्कृतियों एवं आध्यात्मिक परंपराओं में हथेली पर देखे जाने वाले संकेतों के प्रति दृष्टिकोण एवं व्याख्याएं भिन्न होती हैं। ये दृष्टिकोण अर्धचंद्र एवं एम औदतीकी एम एने टेन इम अक्षर की प्रतीकात्मकता तथा व्यक्ति की नियति पर उनके प्रभाव को गहराई से समझने में सहायक होते हैं। एत पूर्वी परंपराएं। चीनी संस्कृति में हस्तरीचना का सदैव महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यहां हथेली पर मौजूद संकेतों को व्यक्ति के जीवन पथ एवं कर्म संबंधों का प्रतिबिंब माना जाता है। अर्धचंद्र एवं एम अक्षर को न केवल पूर्व सूचक के रूप में देखा जाता है, बल्कि इन्हें उच्च शक्तियों के संदेश के रूप में भी समझा जाता है। चीनी गुरु कहते हैं कि इन संकेतों की स्पष्टता व्यक्ति को गलतियों से बचाने, सही दिशा चुनने एवं महत्वपूर्ण परिवर्तनों का पूर्वानुमान लगाने में सहायक होती है। भारतीय परंपरा में जहां नियति एवं पुनर्जन्म की अवधारणाएं केंद्रीय होती हैं, हथेली के संकेतों को ब्रह्मांड द्वारा भेजे गए संदेश के रूप में माना जाता है। कई ज्ञानी का मानना है कि हथेली की प्रत्येक रेखा में परिवर्तन एक चक्र के समाप्ति एवं नए आरंभ का संकेत होता है। इस प्रकार अर्धचंद्र एवं एम अक्षर न केवल नियति के संकेतक बन जाते हैं, बल्कि जीवन, मृत्यु एवं पुनर्जन्म के अनंत चक्र की याद भी दिलाते हैं। 2. पश्चिमी परंपराएं। पश्चिमी संस्कृति में हस्तरीचना की जड़ें प्राचीन सभ्यताओं जैसे यूनान एवं रोम में पाई जाती हैं। यहाँ हथेली पर मौजूद संकेतों का महत्व अक्सर नियति के पूर्वानुमान से जोड़ा जाता है। प्राचीन यूनानी दार्शनिकों एवं भविष्यवक्ताओं ने हथेली पढ़ने का उपयोग भविष्यवाणी के लिए किया, ये मानते हुए कि प्रत्येक रेखा एवं संकेत देवताओं का संदेश है। विशेष रूप से एम अक्षर को महान उपलब्धियों एवं आध्यात्मिक अभिप्रेतता का संकेत माना जाता था। मध्ययुगीन यूरोप के जादूगर एवं ज्योतिषी भी हथेली के संकेतों को अत्यधिक महत्व देते थे। उनके लिए अर्धचंद्र न केवल जीवन चक्र का प्रतीक था, बल्कि परलोक से जुड़ाव का भी संकेत था, जो जीवन से मृत्यु के संक्रमण के क्षणों का पूर्वानुमान लगाने में सहायक होता था। यद्यपि आधुनिक समाज में हस्तरीचना का आकर्षण कुछ हद तक कम हो गया है, फिर भी कई लोग इसकी रहस्यमयी शक्ति में विश्वास करते हैं एवं इसे आत्मज्ञान का एक उपकरण मानते हैं। 3. अफ्रीकी एवं आदिवासी परंपराएं। अफ्रीकी समुदायों एवं अमेरिकी आदिवासी संस्कृतियों में भी यह मान्यता प्रचलित है कि मानव हाथ आत्मा का नक्शा होते हैं। यहाँ हथेली पर मौजूद संकेत अर्धचंद्र एवं एम अक्षर सहित को जीवन ऊर्जा के प्रकट होने का प्रतीक माना जाता है एवं इन्हें शामानिक प्रथाओं से जोड़ा जाता है। ऐसे संकेत व्यक्ति की आध्यात्मिक स्थिति, उसके जीवन उद्देश्य की पहचान एवं आत्मा के अन्य लोकों में संक्रमण के लिए आयोजित अनुष्ठानों में भी उपयोग किए जाते हैं। इन संस्कृतियों में यह विश्वास किया जाता है कि हथेली की प्रत्येक रेखा प्रकृति एवं ब्रह्मांड द्वारा निर्मित एक महान योजना का हिस्सा है। अतः इन संकेतों में होने वाला कोई भी परिवर्तन नकारात्मक नहीं, बल्कि आत्मा के विकास एवं नए चरण के लिए आवश्यक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। चाहे आप हथेली के संकेतों में रहस्यमयी शक्ति में विश्वास करते हों या नहीं, यह समझना महत्वपूर्ण है
कि जीवन के अंत के निकट आना मानव अनुभव का एक स्वाभाविक हिस्सा है। इस चरण के लिए तैयारी व्यक्तिगत हो सकती है, परंतु कुछ सार्वभौमिक अभ्यास ऐसे हैं जो आंतरिक शांति एवं सामंजस्य प्राप्त करने में सहायक होते हैं। ओते ओ काम आप आएत आत्ममंथन एवं जीवन पथ का विश्लेषण। आध्यात्मिक तैयारी का पहला कदम गहन आत्ममंथन है। अपने बीते वर्षों पर विचार करें, प्राप्त लक्ष्यों का मूल्यांकन करें एवं यह समझें कि किस प्रकार किस्मत ने आपको कौन से पाठ पढ़ाए। अपने विचार लिखें, डायरी रखें एवं अपने प्रियजनों के साथ अपने अनुभवों पर चर्चा करें। इस अभ्यास से आप अतीत की घटनाओं में छिपे अर्थ को समझ पाएंगे एवं पूर्णता का अनुभव कर सकेंगे। बीते वर्षों पर विचार करने से आप अपनी नियति को बेहतर समझ सकते हैं। आप उन गुणों की पहचान कर पाएंगे जिन्होंने आपको जीवन की कठिनाइयों से उबारा, तथा उन गुणों की भी जो बाधा बने। यह आत्म जागरूकता आपको अपरिहार्य परिवर्तनों को स्वीकार करने एवं नए स्तर पर संक्रमण के लिए तैयार होने में सहायक सिद्ध होगी। 2. ध्यान एवं अन्य आध्यात्मिक अभ्यास। ध्यान, प्रार्थना एवं अन्य आध्यात्मिक अभ्यास आंतरिक शांति प्राप्त करने के शक्तिशाली उपकरण हैं। नियमित अभ्यास से आपका मन शुद्ध होता है, तनाव कम होता है एवं आंतरिक ज्ञान से संपर्क स्थापित होता है। कई लोग कहते हैं कि ध्यान की अवस्था में उन्हें जीवन, मृत्यु एवं अभिप्रेतता से संबंधित गहन प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। सचेत श्वास पर ध्यान, दृष्टि निर्माण, किसी विशेष छवि या मंत्र पर ध्यान केंद्रित करने जैसी विभिन्न ध्यान तकनीकों का प्रयास करें। संभव है कि समूह में की जाने वाली प्रथाएं जैसे योग या चिकुंग भी आपके लिए उपयुक्त हों। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप वह अभ्यास चुनें जो आपको किसी महान शक्ति से जुड़ने का अनुभव दे एवं जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने में सहायता करे। 3. क्षमा एवं नकारात्मकता से मुक्ति। सांसारिक पथ के समापन की तैयारी में क्षमा करना एक महत्वपूर्ण पहलू है। क्षमा न केवल आंतरिक तनाव कम करने का एक तरीका है, बल्कि यह पुरानी आहत भावनाओं, पछतावे एवं जमा नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति का भी एक महत्वपूर्ण कदम है। चाहे यह स्वयं के प्रति हो या दूसरों के प्रति, क्षमा करने से आत्मा मुक्त होती है एवं आगे बढ़ने में सक्षम होती है। अपने दैनिक जीवन में क्षमा करने का प्रयास करें। गहरी चोटों को छोड़ने में समय लग सकता है, परंतु परिणाम सार्थक होगा। आंतरिक शांति एवं सामंजस्य अपरिहार्य परिवर्तनों को स्वीकार करने में आपकी सहायता करेंगे। 4. प्रियजनों के साथ संबंधों को मजबूत करना। जीवन के अंतिम क्षणों में उन लोगों के साथ समय बिताना अत्यंत महत्वपूर्ण है जिन्हें आप प्यार करते हैं। परिवार एवं मित्रों के साथ वार्तालाप आपके हृदय को गर्मजोशी एवं प्रेम से भर देता है तथा आपसी समर्थन अज्ञात के डर को दूर करने में सहायक होता है। अपने अनुभव साझा करें, अपने प्रियजनों के साथ यादें संजोएं एवं हर पल की कद्र करें। ऐसे मिलन न केवल स्थायी यादें छोड़ते हैं, बल्कि जीवन की पूर्णता एवं संतोष की भावना भी प्रदान करते हैं। इसी संवाद के माध्यम से हमें यह एहसास होता है कि हमारा जीवन उन महत्वपूर्ण पलों से भरपूर रहा है जो भौतिक सुख सुविधाओं पर निर्भर नहीं थे। 5. व्यावहारिक तैयारी। वसीयतनामा एवं अलविदा संदेश सांसारिक पथ के समापन की व्यावहारिक तैयारी में सभी आवश्यक दस्तावेजों का निपटान, वसीयतनामा तैयार करना एवं प्रियजनों के लिए अलविदा संदेश लिखना शामिल है। यह जानकर कि सभी भौतिक मामले निपट चुके हैं,
चिंता से मुक्ति मिलती है एवं आप अपने आध्यात्मिक पक्ष पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। कई लोग इस बात में सांत्वना पाते हैं कि वे अपने प्रियजनों के लिए एक स्पष्ट योजना छोड़ देंगे, जिससे उन्हें यह अनुभव होगा कि उनका जीवन सारपूर्ण रहा। अपने अंतिम इच्छाओं पर विचार करते हुए आप समझ पाएंगे कि भौतिकता का स्थान आध्यात्मिकता को दे दिया जाता है एवं सबसे महत्वपूर्ण यह है कि छोड़ा गया संदेश भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। जीवन एक निरंतर चक्र है, जहां प्रत्येक चरण की अपनी अनूठी भूमिका एवं महत्व होता है। एक चक्र का समापन हमेशा नए आरंभ के लिए द्वार खोलता है एवं इस प्रक्रिया की समझ हमें अपने आप एवं आसपास की दुनिया के साथ सामंजस्य स्थापित करने में मदद करती है। 1. चक्रों एवं परिवर्तनों की प्रकृति का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि प्रत्येक ऋतु पूर्व की ऋतु का स्थान ले लेती है। वसंत, ग्रीष्म, शरद एवं फिर शीत, जो पुनर्जन्म के लिए भूमि तैयार करता है। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन के चरण भी आते एवं जाते हैं तथा उनके साथ अनुभव, ज्ञान एवं स्मृतियां भी छोड़ जाती हैं। प्रत्येक चरण जीवन की पूर्ण तस्वीर के निर्माण में महत्वपूर्ण होता है। यह समझ कि सबसे दर्दनाक क्षण भी एक महान चक्र का अभिन्न अंग होते हैं, जीवन को स्वीकार करने में सहायक होती है। प्रत्येक परिवर्तन, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, नए आरंभ का बीज लेकर आता है। यही चक्र व्यक्ति को विकसित होने, बदलने एवं अंततः अपनी नियति की गहन समझ प्राप्त करने में मदद करता है। 2. नियति की भूमिका एवं स्वतंत्र विकल्प। यह प्रश्न कि क्या जीवन पूर्व निर्धारित है, सदैव दार्शनिकों एवं आध्यात्मिक गुरुओं का विषय रहा है। कुछ का मानना है कि नियति पहले ही लिख दी गई है एवं हमारी हथेलियों पर बने संकेत ब्रह्मांड की महान योजना का प्रतिबिंब मात्र हैं। वहीं अन्य लोग विश्वास करते हैं कि पूर्व निर्धारिता के बावजूद प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वतंत्र विकल्प होते हैं एवं वह अपने जीवन पथ को बदल सकता है। शायद सच्चाई बीच में कहीं निहित है। अर्धचंद्र एवं एम जैसे संकेत एक सामान्य प्रवृत्ति को दर्शाते हैं, पर अंतिम निर्णय व्यक्ति के हाथ में रहता है। इस दृष्टिकोण से अपने जीवन को स्वीकार करना सरल हो जाता है एवं परिवर्तनों से डर नहीं लगता। यह समझ कि जीवन का अंत नहीं, बल्कि नई अवस्था में संक्रमण है, हमें क्षतियों को स्वीकार करने एवं नए अनुभवों के लिए तैयार होने की शक्ति देती है। यह मान्यता पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों आध्यात्मिक परंपराओं में पाई जाती है, जहां मृत्यु को एक स्वाभाविक चक्र का हिस्सा माना जाता है। 3. संक्रमण का अनुभव। व्यक्तिगत कहानियां एवं उदाहरण। कई लोग जिन्होंने गहरे जीवन संकटों का सामना किया है या संक्रमण के कगार पर रहे हैं, बताते हैं कि उनकी हथेली पर बने संकेत एवं आंतरिक अनुभूतियां उन्हें स्वीकार करने का मार्ग दिखाती हैं। कुछ ऐसे क्षणों का वर्णन करते हैं जब स्पष्ट अर्धचंद्र या एम अक्षर अचानक मुक्ति के प्रतीक बन जाते हैं एवं नए चेतना स्तरों तक पहुंच का मार्ग खोलते हैं। ये व्यक्तिगत कहानियां, जो रहस्यमय एवं स्वाभाविक अनुभवों से भरपूर होती हैं, यह प्रमाण देती हैं कि जीवन वास्तव में एक चक्रीय प्रक्रिया है, जिसमें प्रत्येक चरण आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। ऐसे अनुभव अन्य लोगों को भी यह समझाने में मदद करते हैं कि परिवर्तन अनिवार्य है एवं प्रत्येक समापन में नए आरंभ का बीज छिपा होता है। जिन्होंने ऐसे अनुभव किए हैं, वे कहते हैं कि अज्ञात से हुई मुलाकात ने गहन आत्मविश्लेषण, जीवन मूल्यों पर पुनर्विचार एवं सच्ची आंतरिक शांति की खोज की दिशा में उनका मार्ग प्रशस्त किया। जीवन के चक्रों को पूरी तरह सामंजस्यपूर्ण ढंग से जीने
एवं संक्रमण के लिए तैयार रहने हेतु कुछ व्यावहारिक सुझाव अपनाए जा सकते हैं जो आंतरिक संतुलन बनाए रखने एवं गहरी शांति प्रदान करने में सहायक होते हैं। 8. दैनिक ध्यान एवं अनुष्ठान। प्रतिदिन कम से कम 10 से 15 मिनट ध्यान के लिए निर्धारित करें। एक शांत स्थान चुनें जहां आपको कोई विघ्न न पहुंचे एवं अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि हर एक सांस आपके शरीर एवं मन को शुद्ध कर रही है एवं नई ऊर्जा तथा विचारों के लिए जगह बना रही है। समय के साथ आप देखेंगे कि ध्यान केवल तनाव कम करने में ही नहीं बल्कि जीवन के प्रश्नों में स्पष्टता लाने में भी सहायक है। 2. कृतज्ञता डायरी रखना। प्रत्येक दिन कम से कम कुछ सकारात्मक पलों को लिखें जिनके लिए आप आभारी महसूस करते हैं। यह सरल परंतु शक्तिशाली विधि आपको सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने, वर्तमान क्षण के साथ जुड़ने एवं प्रत्येक दिन के महत्व को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। कृतज्ञता डायरी आपके जीवन के चक्र एवं सुंदरता का एक मूल्यवान प्रमाण बन सकती है। 3. शारीरिक सक्रियता एवं प्रकृति से संपर्क। ताजगी भरी हवा में नियमित सैर, योग या हल्की कसरत न केवल शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार लाती है बल्कि आंतरिक ऊर्जा के सामंजस्य में भी सहायक होती है। प्रकृति हमें ऋतुओं के परिवर्तन को देखकर यह सिखाती है कि परिवर्तन स्वाभाविक हैं एवं यह शरीर एवं मन के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। जितना हो सके प्रकृति के अधिक करीब रहें ताकि आप उसकी बुद्धिमत्ता एवं प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव कर सकें। 4. आध्यात्मिक गुरुओं एवं समुदायों से जुड़ाव। कभी कभी अपनी भावनाओं को उन लोगों के साथ साझा करना उपयोगी होता है जो आपकी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सहमत हों। व्याख्यानों में भाग लेना, आध्यात्मिक समूहों में शामिल होना या अनुभवी गुरुओं से परामर्श लेना आपकी आंतरिक प्रक्रियाओं को गहराई से समझने एवं कठिन समय में सहारा पाने में मदद कर सकता है। ऐसे मिलन आपके आत्मज्ञान एवं परिवर्तन को अपनाने के मार्ग में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकते हैं। 5. रचनात्मक अभिव्यक्ति। रचनात्मकता आपके आंतरिक अनुभवों को व्यक्त करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। चित्रकारी, कविता लेखन, संगीत या कोई अन्य कला आपके अवचेतन भावों को उजागर करने में सहायक होती है जो अंततः आध्यात्मिक विकास में योगदान देती है। बिना किसी नियम एवं मानक की परवाह किए अपनी रचनात्मकता को बहने दें एवं संभवतः इसी के माध्यम से आप उन प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं जो लंबे समय से आपकी आत्मा को परेशान कर रहे हैं। हम में से प्रत्येक एक विशाल ब्रह्मांडीय चक्र का हिस्सा है जहां प्रत्येक घटना, प्रत्येक मुलाकात एवं प्रत्येक विदाई का अपना महत्व होता है। हथेली पर अर्धचंद्र एवं एम अक्षर केवल आकस्मिक निशान नहीं हैं बल्कि ये जीवन चक्रों के साथ गहरे संबंध एवं अपरिहार्य परिवर्तनों की याद दिलाते हैं। ये हमें स्मरण कराते हैं कि एक चरण का समापन हमेशा नए आरंभ का द्वार खोलता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि जीवन का अर्थ बाहरी संकेतों या पूर्व सूचनाओं द्वारा निर्धारित नहीं होता, बल्कि उस मार्ग में निहित होता है जिसे हम चुनते हैं एवं उस आंतरिक सामंजस्य में जो हम अपने भीतर पाते हैं। चाहे हमारी हथेली पर रहस्यमयी संकेत प्रकट हों या नहीं, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम सजगता के साथ जीवन जिएं, प्रत्येक क्षण का सम्मान करें एवं अपरिहार्य परिवर्तनों को कृतज्ञता एवं विनम्रता से स्वीकारें। अंततः चाहे नियति के संकेतों की व्याख्या कैसी भी हो, हमें यह स्मरण रखना चाहिए, हम में से प्रत्येक अपने जीवन के निर्माता हैं। हम यह चुन सकते हैं
कि हम परिवर्तनों पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे, समापन को कैसे स्वीकार करेंगे एवं नए आरंभों का स्वागत कैसे करेंगे। जीवन के चक्रीय स्वरूप को अपनाने से हमें प्रत्येक बीते दिन में शांति एवं ज्ञान प्राप्त होता है। यदि यह सामग्री आपके दिल को छू गई है एवं आपके जीवन पथ की गहराई समझने में सहायक हुई है, तो इसे यादगार माने कि समापन अंत नहीं है, बल्कि अनंत प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। प्रत्येक बीता क्षण, प्रत्येक चरण आपको शक्ति, ज्ञान एवं शांति प्रदान करे, ताकि आप अपने एवं ब्रह्मांड के साथ सच्चे सामंजस्य की ओर अग्रसर हो सकें। इस आध्यात्मिक यात्रा पर आपका ध्यान देने के लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। हमें आशा है कि यहाँ प्रस्तुत विचार एवं सुझाव आपको जीवन चक्र की गहन समझ प्रदान करेंगे एवं अनिवार्य परिवर्तनों के लिए आपको विनम्रता एवं ज्ञान के साथ तैयार करेंगे। चाहे वह अर्धचंद्र हो या एम अक्षर, प्रत्येक संकेत आपके लिए ब्रह्मांड के साथ अनंत संबंध की याद दिलाए एवं यह सिखाए कि सच्चा उद्देश्य आंतरिक शांति एवं संतुलन की खोज में निहित है। यदि आपको यह सामग्री उपयोगी लगी है, तो कृपया नए, अद्वितीय एवं परिवर्तनकारी विचारों की प्राप्ति के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कामना है कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा प्रकाश, प्रेम एवं जीवन के गहरे अर्थ से परिपूर्ण हो एवं प्रत्येक नया चरण आपको सच्ची सुंदरता एवं आनंद का अनुभव कराए। यह विस्तृत पाठ हथेली पर उपस्थित संकेतों की प्रतीकात्मकता, उनके ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं तथा जीवन में सामंजस्य प्राप्त करने एवं अनिवार्य परिवर्तनों के लिए तैयारी हेतु व्यावहारिक सुझावों का विवरण प्रस्तुत करता है। हमें आशा है कि यह आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा एवं आपको जीवन के चक्रीय स्वरूप को समझने एवं परिवर्तनों को अपनाने में सहायक होगा। जीवन एक निरंतर गति है, जहां प्रत्येक अंत एक नए आरंभ का द्वार खोलता है एवं प्रत्येक परिवर्तन आध्यात्मिक विकास के लिए संभावनाओं से परिपूर्ण होता है। प्रत्येक बीता पल आपको यह स्मरण कराए कि आप एक महान ब्रह्मांडीय कहानी का हिस्सा हैं, जहां नियति के संकेत केवल उन सूचकांकों में से एक हैं जो स्वयं को एवं दुनिया को अनंत रूप से जानने के मार्ग पर ले जाते हैं। इस प्रकार यह पाठ न केवल हथेली पर अर्धचंद्र एवं एम अक्षर के अर्थ का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है, बल्कि जीवन की चक्रीयता, संक्रमण के महत्व एवं अनिवार्य परिवर्तनों के लिए तैयारी पर गहन चिंतन भी प्रस्तुत करता है। हमें विश्वास है कि यह सामग्री व्यावहारिक सुझावों, आध्यात्मिक शिक्षाओं एवं सांस्कृतिक संदर्भों से युक्त आपको जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने, आंतरिक संतुलन प्राप्त करने एवं प्रत्येक परिवर्तन को जीवन के महान पथ का स्वाभाविक हिस्सा मानने में सहायक होगी।